राम हरे हरे सभी लोग बोलिए ऊपर जी।
शास्त्र में कहा गया है कि अक्षणवताम फलम तादृशम। आंखों का फल क्या है? आंखों का फल है भगवान और भगवान के भक्त का दर्शन। आंख और आंखों का फल की सार्थकता भागवत जी देती है क्या? भगवान और भगवान के भक्त का दर्शन। महाराज जी आ रहे थे तो मेरे मन में बात आ रही थी, जब ब्रज में एक गोपियां हैं जिन्होंने कृष्ण को अपना पति रूप प्राप्त करने के लिए आराधन किया ना, तो उस व्रत के अंत में श्रीमती राधिका ने आकर के उनको आशीर्वाद दिया। तो श्री राधा रानी के आशीर्वाद से उनके व्रत की सिद्धि हुई। तो हम भी पिछले सप्ताह पर्यंत भागवत जी के दशम स्कंद को सुन रहे हैं, एक सप्ताह सुन रहे हैं। तो महाराज जी के आगमन से क्या हुआ? हमारे भी श्रवण को जो है सिद्धि जो है प्राप्त हो रही है। साधुओं में भगवान के भक्त आ जाए और जिन्हें के बाद हमें आज दिन के बाद अपना बनाया। मैं तो इनको अपना नहीं बना पाया संपूर्ण रूप से, पर मेरे समस्त दोषों को देखते हुए भी, समस्त स्थितियों को देखते हुए मुझे स्वीकारा है। और यही भावना रहती है कि भगवान की प्राप्ति तो अभी दूर है, भगवत प्राप्ति तो इतनी सहज नहीं है, और भगवान के भक्त हमें कुछ कुछ रूप से अपना स्नेह दे रहे हैं। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी जो है संपत्ति है। महाराज जी आज हमारे बीच में आए, विशेष हर्ष का अनुभव है। मैं ज्यादा तो और नहीं कहूंगा, पिछले 7-8 दिन में बोल ही रहा हूँ लगातार। और महाराज जी ने मेरे को आदेश दिया है कि जो कथा क्रम चल रहा है उसको थोड़ा पूर्ण कर दीजिए, फिर वो अपने आशीर्वाद वचन हमारे समक्ष बोले हैं। हमें आशीर्वाद वचन हम लोग श्री गिरिराज जी के इस मंगलमय चरित्र को सुन रहे हैं। श्री कृष्ण ने श्री गिरिराज जी को धारण कर दिया, जहां तक हमने अभी तक पाठ किया। कृष्ण ने जो भी गिरिराज को धारण किया है, तो सबसे पहले बोला है, हे अंग तात रजोक सहा विषतम स्वबोध। हे भैया, हे बाबा, हे सब ब्रजवासियों, आप भयभीत मत होइए। कहाँ आ जाइए? गिरिराज जी के नीचे आ, और अकेले बताइए स्वबोधनम, अपना जो आपका धन है ना, जो गैया इत्यादि है, सबको जो है लेकर के आइए। सुंदर बात है। बाहर इंद्र क्या कर रहा है? वज्रपात कर रहा है, वर्षा कर रहा है। बाहर भी हमारे बिजली आकाश में उदित हो रही है, और भीतर भी बिजली उदित हो रही है। बाहर की बिजली क्या हुई? जो आकाश में बिजली उदित हो रही है। भीतर की बिजली क्या है? भीतर की दामिनी क्या है? श्री कृष्ण का पीतांबर। बाहर भी मेघ है, आकाश में वर्षा हो रही है ना, भीतर भी मेघ है। बाहर का मेघ आकाश में है, और गिरिराज जी के नीचे कौन खड़े हैं? मेघ रूप में स्वयं श्री श्याम सुंदर जी जो है खड़े हुए हैं। जैसे कोई रत्न का भवन हो, उस रत्नों के भवन में एक मणि का स्तंभ हो, स्तंभ माने पिलर हो, तो रत्नमय भवन में कैसे कोई नील मणि का स्तंभ हो, ऐसे ही रत्नमय भवन के बीच में श्री कृष्ण ही नील मणि के स्तंभ के रूप में खड़े हुए हैं। एक हाथ से गिरिराज जी को धारण कर रखा है, और कृष्ण के सखा इत्यादि श्री कृष्ण से हास प्रयास कर रहे हैं। मधुमंगल श्री कृष्ण के पास आए, बोले, हे कृष्ण, अद्भुत शोभा है आपकी। अब तक तो हमने आपको देखा था कि आप त्रिभंग ललित रूप में खड़े, आप जो खड़े होते हैं, वंशीनाद करते हैं, पर अब क्या हो रहा है? आपने एक हाथ से जो गिरिराज को धारण किया है ना, ये शोभा बड़ी अद्भुत लग रही है, बड़े सुंदर लग रहे हैं आप। एक बात मधुमंगल ने बोली, कहना तो नहीं चाहिए मेरे को, पर फिर भी कह देता हूं, आपके मुख पर ना विशेष ब्राह्मण का तेज दिख रहा है। ब्राह्मण का तेज दिख रहा है। ये किसी ब्राह्मण के तेज का ही प्रभाव है कि आपने गिरिराज जी को इतनी सहजता से धारण कर लिया है। मैं कहना तो नहीं चाहता, पर वो ब्राह्मण और कोई नहीं, मैं ही वो ब्राह्मण जिसके कारण आपके मुख पर तेज दिख रहा है। तो रोहिणी जी जो है कृष्ण को मुख में कुछ भोजन दे रही है एक तरफ,
श्री यशोदा जी दे रही हैं। तो हमारे आचार्य ने उसको कहा ये चित्र उसी समय का है। दोनों माताएं निकट आ गई, कृष्ण के हाथों को सहला रही हैं और बीच बीच में कृष्ण के मुख में कुछ प्रसाद इत्यादि दे रही हैं। सखा लोग बड़े विस्मित हो रहे हैं, वाह क्या आपकी शोभा है। मैया क्या हो रही हैं, उनका हृदय बैठा जा रहा है कि मेरे लाला के हाथ में इतना बड़ा गिरिराज धारण किया है। अब कृष्ण ने जब ये सब देखा ना, तो कृष्ण ने विचार किया, अरे ब्रजवासी जन विशेष करके मेरी मैया बड़ी दुखी हो रही है। तो मैया के लिए एक बात कह दी, बोले माता मुझे गिरिराज जी को इस धारण करने में कोई कष्ट नहीं हो रहा, ना ही त्रास एव कार्य मद हस्त अद्रि निपतनाथ, मेरे हाथ से ये गिरिराज गिरने वाला नहीं है, और देखो मेरे को इसको उठाने में कोई कष्ट भी नहीं हो रहा है। बोले कैसे कष्ट नहीं हो रहा है, बोले देखो मेरे मस्तक की ओर देखो, कहीं पसीने की बूंद दिख रही है। मैया ने कहा दिख तो रही है कुछ पसीने की बूंद। मधुमंगल ने कहा अरे भैया ये पसीने की बूंद नहीं है, गिरिराज को धारण किया हुआ है ना, तो गिरिराज जी में बहुत सारे झरने हैं, तो गिरिराज जी प्रसन्न होकर के अपने झरनों के कोमल कोमल जल को इसके सर पे छिड़काव कर रहे हैं कि जिसके चक्कर में इसका माथा जो है ठंडा रहे। ये सब हास परिहास होने लगा। नंद महाराज आए, क्या हुआ। यशोदा जी ने कहा मेरा बालक तो गैयाओं के पीछे चलने वाला बालक था, ना जाने इसकी बुद्धि कैसे हो गई, आपके निकट आकर के बोलने लगा कि भाई इंद्र का पूजन नहीं करना है, हमने किसका पूजन करना है कि राज्य का पूजन करना है। मेरा बालक ना जान दे, ऐसे शास्त्र कहाँ सीखा गया। अब मेरे को समझ में आया मधुमंगल जैसों का संग करता है, तभी ऐसी ऐसी बात करने लगा। नंद महाराज ने बोला अरे अरे यशोदा तू समझी नहीं, क्या नहीं समझी, विकट परिस्थिति है, बड़ी बड़ी कठिन परिस्थिति है। मधुमंगल जो है जानता है कब क्या करना है, ऐसी भय ऐसा सुमंगल बड़ा दक्ष है, सबको हंसा करके सबके मन का भय जो है दूर कर रहा है। सामने बलदेव जी खड़े थे। हमारे श्रीमन जीव गोस्वामी जी ने कहा जो ही श्री कृष्ण के राज को धारण किया, बलदेव जी ने देखते ही देखते, बलदेव जी कुछ कहना चाहते थे उससे पहले ही धारण कर लिया, और बलदेव जी भी श्री कृष्ण के सामने वेणुनाद करके श्री कृष्ण का आनंद वर्धन जो है कर रहे हैं। ऐसी श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर शोभा गिरिराज को धारण कर रखा है। अनेक अनेक कथानक वहां पर और भी हैं। 7 दिन तक लगातार श्री कृष्ण गिरिराज को धारण किया और समस्त ब्रजवासी एक टक हो करके श्री कृष्ण को देख रहे हैं। कोई भूख प्यास इत्यादि किसी वन्य जीव को भी नहीं सताई। तो हमारे टीकाकार कहते हैं जब वन के प्राणियों को भी कोई भूख प्यास नहीं सताई तो ब्रजवासी को कैसी भूख प्यास सता सकती है। श्रीमद परीक्षित जी ने भी इस बात को श्रीमद सुखदेव गोस्वामी जी से कहा था। 4 दिवस तक जब श्री परीक्षित जी कथा सुनते रहे, तब श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कुछ मन में आया कि हो सकता है मेरा शिष्य 4 दिवस तक कथा सुन रहा है, कुछ भूख प्यास लग रही होगी। तब श्री सुखदेव जी के निकट श्री परीक्षित जी बोले न एतः शुन्मा अति तक्तम उदम पिबाधते पिबंतम त्वम मुखाम्बोज हरि कथा अच्युतम हरि कथामृतम। अरे गुरुदेव मैं आपके मुख से 4 दिन से कथा सुन रहा हूं ना, वैसे भूख और प्यास को सहना अत्यंत कठिन, भूख और प्यास को सहा नहीं जाता। पर मैं स्पष्ट रूप से हृदय पे हाथ रख के एक बात कहता हूँ, आपके मुख से जो हरि कथा प्रभावित हो रही है ना तो मुझे भूख सता रही है ना प्यास सता रही है। आत्मा जब परिपुष्ट होती है तो शरीर की जो आवश्यकताएं है ना वो धीरे धीरे करके अपने आप ही जो है वो कम हो जाती हैं। ब्रजवासी श्री कृष्ण का सौंदर्य देख रहे हैं, भूल गए बाहर क्या हो रहा है, भूल गए बाहर वर्षा हो रही है, वज्रपात हो रहा है। ये है श्री कृष्ण की शरण में आना। कृष्ण का भजन करने से सारे के सारे कष्ट चले जाएंगे ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये एंटीडोट नहीं है कि बीमारी को दूर कर देगा, पर कृष्ण की शरण में आने पर कष्ट प्रतीत नहीं होंगे। जब कृष्ण ने गिरिराज को धारण किया तो इंद्र ने बाहर क्या वर्षा बंद कर दी, वर्षा तो बंद नहीं हुई, वज्रपात बंद नहीं हुआ, सब कुछ वैसे का वैसे ही चल रहा था, पर ब्रजवासियों को उसका किंचित मात्र भी पता नहीं चला। इस प्रकार से जब श्री कृष्ण गिरिराज को धारण किए हुए थे, तो जब गिरिराज को उठाया था ना, तो गिरिराज के चारों ओर, क्योंकि जो उठाया वन्य जीव जो पशु पक्षी थे सारे के सारे पक्षी वो सब थोड़े भयभीत से हो गए, सब अपनी कंदराओं से बाहर आ गए। उस गिरिराज के चारों ओर ऐसा सुंदर पुष्प वर्षण होने लगा और इसी के मध्य में ही 7 दिन उनके कब बीत गए उनको पता नहीं चला। जैसे भगवान के भक्तों के संग में समय कैसे बीत जाता है। हमारे आचार्य नित्यलीला प्रवेश भक्ति विज्ञान श्री भारती गोसाई महाराज जी एक बात कहते थे कि वो बहुत जब
अभी तरुण आयु में थे तब मठ में आए सेवा करने के लिए, अपने गुरुजी के शरणागत हुए। और कोई 71 वर्ष के हो गए तो एक दिन अचानक उनका एक वाक्य उन्होंने कहा, जब उन्होंने अपने हाथ में छड़ी देखी ना, अब एजेड हो गए हैं, तो उन्होंने कहा सेवा करते 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 मेरे जीवन का समय कब बीत गया, कब मेरे हाथ में छड़ी आ गई, मेरे को पता भी नहीं चला। उसी प्रकार से ही भगवान के भक्तों के संग में जीवन कैसा होता है, सहजता से बीत जाता है। वरना तो ये नंजसा उलबड़म व्यस्नम भवाब्दी नए श्री गुण कथा पान मत, ये संसार सागर पार करना इतना आसान नहीं है। पर भगवान के भक्तों के संग में ये संसार सागर बहुत ही सहजता से पार कर लिया जाता है। 7 दिन तक गिरिराज को धारण करके खड़े हुए थे। 7 दिन कैसे बीत गए, जैसे 7 क्षण हो। और उसी समय सुखदेव जी बोले, भगवान अपि तम शैल स्वस्थाने प्रभु पूर्ववत। जहां गिरिराज जी थे, कृष्ण वापस जब नीचे रखने लगे तो पहले गैयाओं को कहा बाहर जाइए। गैया कृष्ण को लेके जा रही हैं। अरे बोले हो गया 7 दिन। अब वो कृष्ण का सौंदर्य निहार रही हैं, तो चलती हैं, फिर कृष्ण को देखती हैं, मानो नेत्रों से कृष्ण को कह रही हैं आप तो बाहर नहीं आ रहे। अरे बोला मैं कैसे बाहर आ जाऊंगा जब तक तुम बाहर नहीं निकलोगी। थोड़ा चलती हैं, फिर मुड़ के कृष्ण को देखती हैं। कृष्ण ने नेत्रों से आश्वासन दिया। सब गैया एक एक कर करके बाहर जो है गिरिराज जी के नीचे से आ गई। उसके पश्चात सब ब्रजवासी जन भी जब बाहर आ गए नीचे। अब किसी ने 7 दिन गिरिराज को धारण किया हो, हम जैसा व्यक्ति थोड़ा चमत्कार देख लेगा, बोले लाओ भैया आरती की थाली लाओ, प्रभु आ गए, ये आ गया, किसी को भी भगवान बना देते हैं। यहाँ 7 दिन तक कृष्ण ने गिरी को धारण कर रखा है, अपने ऐश्वर्य की चरम सीमा दिखाई है। पर ब्रजवासियों के हृदय में कृष्ण प्रभु है ये भाव एक क्षण के लिए भी नहीं आ रहा। एक क्षण के लिए भी ये भाव नहीं आ रहा कि ये कौन है, प्रभु है। और जब गिरी को वापस अपने स्थान पे स्थापित कर दिया ना, तो श्रीमान सुखदेव जी ने फिर एक बड़ी सुंदर बात कही। बोले सबसे पहला नाम लिया किसका, यशोदा रोहिणी नंद रामश्व बलिनाम्बर। सबसे पहला नाम फिर किसका लिया, यशोदा जी का। क्योंकि सखा लोग तो बड़े आनंदित हो रहे थे, भावा क्या शोभा है आपकी, उनको तो कोई कष्ट नहीं हो रहा, उनके लिए तो सख्य रस हो रहा है। पर सारा का सारा कष्ट कौन अनुभव कर रही थी, मैया अनुभव कर रही थी। वृंदावन में एक किंवदंती है, लौकिक एक बात कही जाती है कि 56 भोग क्यों लगाया जाता है। बोले कृष्ण ने गिरिराज जी को कितने दिन धारण किया, 7 दिन। कृष्ण दिन में कितनी बार भोग पाते थे, 8 बार। तो बोले 8 बार भोग पाने वाले 7 दिन तक भूखा रहा, तो बोले 8वें दिन बोले 56 तेरे को पवाएंगे। तो उस दिन से 56 की परंपरा जो है आरंभ हो गई। किंवदंती है, अब प्रमाण है कि नहीं वो तो मेरे को पता नहीं, सुनता हूं मैं इस बात को। गिरिराज को धारण करने के बाद कृष्ण जब आए तो यशोदा जी ने क्या किया, यशोदा जी के विषय में कहा गया कि यशोदा रोहिणी रामश्व बलिनाम्बरा। यशोदा जी, रोहिणी, नंद महाराज, बलदेव जी, ये सब के सब श्री कृष्ण के निकट आए। जब श्री कृष्ण के निकट आए तो सबसे पहले बलदेव जी आए, बोले कृष्ण आलिंगन, कृष्ण का आलिंगन कर लिया। सखा आए तो सखाओं के साथ हैंडशेक के, सखाओं ने कहा हाँ बहुत बढ़िया, ये मानते नहीं है भगवान है। नंद महाराज और बड़े गोप आए ना, कि ह्यूज आशीष, सब आशीष देने लगे। बोले ओहो, ये नारायण का आवेश आप में बार बार हो जाता है। अनेन सर्व दुर्गाणी अंजसि तरिष्यत। गर्गाचार्य ने बार बार क्या कहा था कि जब भी कोई कष्ट की स्थिति आएगी तो आप में नारायण का आवेश हो जाएगा। कृष्ण का मस्तक सूंघ करके कृष्ण को क्या कर रहे हैं, कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे हैं। पर यशोदा जी इत्यादि स्नेह से कातर हो रही है, श्री कृष्ण को देख करके उनके मन में स्नेह उदय हो रहा है। अब ये जब लीला समाप्त हो गई, सारे ब्रजवासी एक साथ मिले। उन्होंने कहा भैया हमने इसको देखा कि इसने 6 दिन में पूतना को मार दिया, 1 महीने में इसने शक्तासुर को मार दिया, 3 महीने में तृणावत मार दिया, एक एक करके असुरों को मार दिया। थोड़े दिन पहले देखा कि सर्प के मस्तक में नाच रहा था, और आज तो और भी एक कदम आगे चला गया। क्या कर दिया, 7 दिन तक गिरा उठा दिया। सबके मन में ये बात आई कि भैया अवश्य भगवान होगा, कुछ ना कुछ तो इसमें होगा। सारे ब्रजवासी एक साथ नंद गांव में एकत्रित हुए और नंद महाराज से बोले हम जिसको अपना बालक मानते हैं, हमें हमारे मन में कभी कभी आता है कि इसमें इतनी शक्ति आती कहाँ से है। नंद महाराज फिर वही बात बोलने लगे, बोले अरे ब्रजवासियों तुम बात भूल जाते हो। गर्ग ऋषि ने आकर के क्या कहा था, तस्मात् नंद आत्मजो अयम नारायण समो गुणे श्रिय कीर्ति अनुभावेन गोपस्य समाहिता। ये आपका बालक है, तस्मात् नंद आत्मजो अयम, आपका आत्मज है।
नारायण के गुण कभी कभी इसमें आ जाएंगे तो इसका बड़ी सावधानी से जो है इसका लालन पालन करना। और क्या कहा था, अनेन सर्व दुर्गाणी यूय मंज सतरिष्टतः, बहुत आसानी से सारे कष्टों को पार कर जाओगे। जब भी ब्रज में कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य को दिखाया है, हमारे आचार्य कहते हैं एक श्लोक का आश्रय लेकर के पूरी ब्रज लीला देखनी चाहिए। त्रयाचा उपनिषद सांख्य योग सात्वते उपगीयमाना महात्म्यम हरि सामान्य आत्मजम। वेद जिसकी महती महती क्या कर रहा है, महिमा गा रहा है। तीनों वेद वेदांत उपनिषद जिसको प्रभु कहकर संबोधित कर रहे हैं, ऐसे प्रभु को माता अपना पुत्र मानती हैं, सखा अपने सखा मानते हैं, और ब्रज की गोपियां अपना जो है अपना बहुत अंतरंग जन जो है कृष्ण को जो है मानती हैं। तो ये सब हो गया। अब थोड़े दिन बाद, कुछ 3-4 दिन बाद श्री कृष्ण ने विचार किया, जिन गिरिराज जी ने हमारी सेवा के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया था, कृष्ण के मन में श्री गिरिराज जी की स्मृति हुई। और कृष्ण कहाँ पहुंच गए, जा करके गिरिराज जी की तलहटी पर पहुंचे। जो ही गिरिराज जी की तलहटी पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने गिरिराज जी के शरीर पर, क्योंकि वज्र प्रहार हुआ था, वज्र के चिन्ह भी होंगे, तो वज्र से जब इंद्र बार बार वज्र प्रहार कर रहा था, थंडरबोल्ट स्ट्राइक कर रहा था, तो लाल लाल चिन्ह श्री गिरिराज जी के स्वरूप पर दिखे। अब कृष्ण उन सब चिन्हों को देख करके अत्यंत उनके मन में आया कि हमारे लिए ये 7 दिन का उत्सव हुआ, पर श्री गिरिराज जी ने अपने पूरे के पूरे स्वरूप को ही हमें समर्पित जो है कर दिया था। इसलिए श्रीमती राधिका ने उनको हरिदास वर्य कहा था। सेवकों में प्रधान है श्री गिरिराज जी। कृष्ण की सेवा में उनकी सर्वश्रेष्ठ जो है भूमिका है। सेवक जो होता है, सेवक माने साधु और वैष्णव जन जो होते हैं, वो अपना भजन त्याग करके हम जैसे मुझ जैसे लोगों के पास आकर के बार बार कहते हैं भैया भजन करो, बार बार आते हैं। उनको हमसे कोई लाभ नहीं है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, मैं मथुरा जैसे, वृंदावन जैसे, सेवा कुंज जैसे स्थान को छोड़ करके घर 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 भारत और विदेश में जा रहा हूँ। मेरे को क्या मथुरा में रोटी नहीं मिलती? सब मिलती है। अरे यहाँ से बढ़िया ही मिलती है कि वहां का आटा दूध तो कम से कम यहाँ से बेहतर ही है, और 500 AQI से अच्छा कम से कम मथुरा का AQI कम से कम वही रह ले। तो बोले क्या मुझे रोटी नहीं मिलती? क्या सब मिलती है, पर फिर भी मैं सबके निकट जा करके सब जीवों को एक ही शिक्षा देता हूँ कि भैया कृष्ण भजन करो। ये देह भगवान के भजन के लिए ही मिली है। बार बार हाथ जोड़ करके यही चीज मांगता हूँ, और ना अन्य था, इसके अलावा मेरा अन्य कोई और प्रयोजन नहीं है। कृष्ण ने आकर के श्री गिरिराज जी के स्वरूप को देखा। जो ही गिरिराज जी के स्वरूप को देखा, इंद्र को समझ में आ गया कि मैंने कुछ गड़बड़ जो की है। इंद्र को समझ में आ गया मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई है। इंद्र पहले गए श्री ब्रह्मा जी के निकट। ब्रह्मा जी के निकट जा रहे थे तो मार्ग में ही सुरभि देवी मिल गई उनको। क्यों? क्योंकि सुरभि के वंशज की रक्षा श्री कृष्ण ने करी। अब ये सुरभि कहाँ की है वो तो अलग बात है। ये या कि कृष्ण को गैयाएं जो है बहुत प्रिय हैं। हमसे भी कृष्ण का अपराध हो गया था, हमने भी श्री कृष्ण के सारे सखाई चुरा लिए थे। हमें बड़ी बड़ी प्रार्थना करनी पड़ी, पर जब हमने ब्रजवासियों की महिमा गाई तब तो उन्होंने हमारी ओर देखा। तो तुम भी गैया को लेकर के आगे जाओ। और इंद्र आ रहे थे हाथी पर। ब्रह्मा जी ने कहा क्षमा मांगने की विधि क्या है? क्षमा मांगने की विधि क्या है? हाथी से पहले नीचे उतरो। हाथी से नीचे उतरे, गाय को आगे रख करके कृष्ण के निकट जूही के राज जी की तलहटी पर पहुंचे। कृष्ण ने पीछे मुड़ करके देखा, इंद्र आए हैं। कृष्ण ने कहा, हो स्वर्ग के देवता, मुझे दर्शन देने आए आप, तो मुझ पे बड़ी कृपा करते हैं आप तो। अरे मुझे वहीं बुला लिया होता, दर्शन देने के लिए आप स्वर्ग से यहाँ पर आ गए, मैं वहीं आ जाता आपके साथ। मैं कहा, आपने 2 बार कहा था ना, कृष्ण मर्त्य मुपाश्रित्य चक्रुदेव हेलनम, कि मैं तो मर्त्य प्राणी हूँ, मर्त्य प्राणी स्वर्ग नहीं जा सकते। देखो मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि स्वर्ग के देवता मुझे दर्शन देने आ रहे हैं। इंद्र ने कहा, प्रभु अब ये सब बात मत कहिए, मैंने देख लिया आपका ऐश्वर्य, मैंने देख लिया सब। जब गिरिराज धारण किया हुआ था, मैंने अपने पहले सेवक वायुदेव को भेजा था देखने के लिए। वायु को मैंने भेजा कर देखने के लिए। वायु पहुंची और वायु ने देखा कि ब्रज में कोई, बाहर तो वायु चल रही थी गिरिराज जी के ऊपर, पर भीतर वातावरण बिल्कुल शांत था। फिर मैंने अपने अन्य अन्य सेवकों को जिसको जाकर के भेजा, सबने मुझे आकर के यही कहा
कि भैया ब्रज में जल की एक बूंद भी जो है प्रवेश जो है नहीं कर पाई है। तो मैं आपका ऐश्वर्य देख चुका हूँ। कृष्ण ने कहा, इंद्र ने कहा श्री कृष्ण से कि प्रभु आप कैसे हैं ध्वस्त तमह रजस्तमस्कम। जीव के हृदय में जो ये अभिमान है ना रजो और तमो गुण का, यह तो आप ही जो है नष्ट करने वाले हैं। आपकी देह कृष्ण मनुष्य रूप में है पर आप मनुष्य नहीं है। मैंने आपको मनुष्य मान लिया था पर कृष्ण आप कौन हैं? आप मनुष्य नहीं है। आपकी देह सच्चिदानंदमय है। मेरे से गलती हुई कि मैंने आपको क्या मान लिया था, मनुष्य मैंने आपको मान लिया था। मैंने अपने आप को लोक का ईश मान लिया था। मेरे इस लोक ईश भाव को नष्ट करने के लिए आपने ये समस्त लीला करी। अंत में जाकर के सुरभि भी श्री कृष्ण के निकट आई। सुरभि ने भी कृष्ण को कहा, कृष्ण कृष्ण महाभाग विश्वात्म विश्व संभव। हे कृष्ण, आप तो विश्वात्म है, आप तो विश्वात्म, सारे जगत की आत्मा जो है आप है। आप हमारे इंद्र बन जाइए। कृष्ण का तुम्हारा इंद्र तो पहले ही है। बोले ये इंद्र कैसा है? थोड़ी थोड़ी देर में आप पर भी शंका कर लेता है, थोड़ी थोड़ी देर में आपकी परीक्षा ले लेता है। हमें ऐसा इंद्र नहीं चाहिए। हम चाहते हैं आप ही हो जाए, हमारे जो है इंद्र बन जाए। तो कृष्ण कृष्ण महाभाग विश्वात्म विश्व संभव, इस सारा का सारा जगत तो है आप ही से ही जो है प्रकट होता है। त्वम ना परमक देव त्वम ना इंद्र जगतपते। आप केवल इस जगत के स्वामी नहीं है, आप ये तो केवल स्वर्ग का इंद्र है। आप पूरे के पूरे विश्व ब्रह्मांड के इंद्र हैं। ये तो स्वर्ग का एक इंद्र है, स्वर्ग लोक का इंद्र है, राजा है। आप तो पूरे के पूरे विश्व ब्रह्मांड के इंद्र हैं। श्रीमद सुखदेव जी ने इस लीला के अंत में एक फल श्रुति कही, उसको कह करके मैं अपनी वाणी को शेष करता हूं। सुखदेव जी ने बोला, कृष्ण अभिषिक्त एतानी सर्वानी कुरुनंदना निर्वेण भवान तात क्रूरन्य अपि निसर्गतः। हर वस्तु की एक फल श्रुति कही जाती है कि ऐसा करो तो ऐसा मिलेगा। इस श्री गिरिराज लीला की एक फल श्रुति, वैसे तो इसकी बहुत सी फल श्रुतियां हैं, पर इसकी एक फल श्रुति माने सुनने से इसको क्या मिलेगा। श्रीमद सुखदेव जी ने कहा, कृष्ण के इस अभिषेक के विषय में, कृष्ण का अभिषेक हुआ, कृष्ण का नाम गोविंद पड़ा, कृष्ण ने गिरिराज को उठाया, कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा करी, कृष्ण ने इंद्र की प्रार्थनाओं को सुना। इस पूरे के पूरे चरित्र को जो हमने कल से लेकर अब तक सुना, उसकी एक फल श्रुति माने क्या फल मिलेगा। वहां पर श्री सुखदेव जी बोले कि निसर्ग, ये निर्वैण भवान तात। जीवों के हृदय में प्राय एक दूसरे के प्रति वैर भाव होता है। हर मनुष्य दूसरे मनुष्य से क्या करता है? हृदय में उसके वैर भाव होता है। उस वैर भाव का कारण क्या है? उस वैर भाव का कारण कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। हम जब अपने आप को शरीर मानेंगे और दूसरे को शरीर मानेंगे, अपने आप को सुंदर देखेंगे, दूसरे को कुरूप देखेंगे, स्वयं को धनी मानेंगे, दूसरे को दरिद्र मानेंगे, खुद को विद्वान मानेंगे, दूसरे को मूर्ख मानेंगे, ऐसा भाव रखेंगे, क्योंकि ये भाव हमारा शुरू से ही बना हुआ है। जब से हमें शरीर प्राप्त हुआ है, हमारे मन में एक दूसरे के प्रति वैर भाव ही छिपा हुआ है। और सबसे बड़ा वैर तो हमने श्री कृष्ण से ही किया है। सबसे बड़ा वैर हमारा किससे है? श्री कृष्ण से ही है। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के द्वारा कही गई, इतनी सहज भाषा में कही गई भगवत गीता को मानने को तैयार नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं प्रभु हूं, कृष्ण कह रहे हैं मैं सबका मूल हूं, कृष्ण कह रहे हैं तुम मेरे हो, कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारा मेरे साथ नित्य संबंध है, कृष्ण कह रहे हैं तुम मेरे ही निकट आकर सुखी हो सकते हो। ये हमारा कृष्ण के प्रति जो वैर है या अन्य प्राणियों के प्रति जो वैर है, ये भाव कि इस श्री गिरिराज लीला को सुनने से श्रीमद सुखदेव जी कहते हैं नष्ट हो जाएगा। कैसे नष्ट होगा? जब हम इस लीला को सुनेंगे, हम श्री गिरिराज जी की सेवा के विषय में सुनेंगे, हम ब्रजवासियों के भावों के विषय में सुनेंगे, तब हमारे हृदय में भी ऐसे ही भाव को प्राप्त करने की लालसा उदय होगी। जब हमारे हृदय में इन ब्रजवासियों के भाव को प्राप्त करने की लालसा उदय होगी, जब हमारे हृदय में भजन करने की लालसा उदय होगी,
उससे जो हमारे हृदय का जो ये वैर भाव है ना एक दूसरे के प्रति, ये वैर भाव जो है समाप्त होगा। तो हमने 8 दिवस तक इस दशम स्कंद की अनेक अनेक लीलाओं को बड़े विस्तार से सुना। बड़े धैर्य से सब लोग श्रोतागणों ने आकर के मुझे श्री गुरु परंपरा महाराज जी का, श्रीपद माधव प्रिय प्रभु जी की सेवा करने का कुछ मुझको किंचित अवसर जो है प्राप्त किया, उसके लिए मैं आपका विशेष विशेष जो है धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़ी ही सहजता से, हमारे यहाँ पर कोई बाह्य कुछ नहीं था कि कुछ लीला हो रही है या फिर कुछ धन इत्यादि के लिए या अन्य किसी चीज को लेकर के हम कथा करते हैं। हमारी कविता दीदी ने बोला कि पिछले वर्ष भी एक बार ऐसी सब लोग बैठ करके इस कृष्ण कथा को सुना था, तो इस बार भी उन्होंने कहा, तो मैंने कहा ठीक है, जैसा जितना मेरा संभव हो पड़ेगा उतना मैं अपने सामर्थ्य अनुसार कहूंगा। मेरे कहने सुनने में अवश्य ही, मेरे कहने में कहीं ना कहीं कुछ दोष इत्यादि अवश्य हो गया होगा, तो मेरी वाणी से अगर किसी के चित्त को किंचित मात्र कष्ट पहुंचा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि जो शास्त्र में लिखा है मैं वही कहने का ही प्रयास कर रहा हूँ। मैं स्वयं भी इसी मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं स्वयं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, अभी सीख रहा हूँ चीजों को। पर हमारे बड़े हमारे पूजनीय वैष्णव हमारे बीच में आए हैं, औरों की नहीं करता, पर मेरे स्वयं के हृदय के लिए जो सबसे बड़ी एक उपलब्धि या सबसे बड़ी एक वस्तु जो इस भागवत के अष्टम दिवस में मुझे प्राप्त हुई, वो हुआ श्री महाराज जी का आगमन। श्री महाराज जी आ गए हैं, बाकी की कथा और आशीर्वचन वो अपने आप ही जो है कहेंगे। बोलो श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। बोलना हाँ जी, बोलना पड़ेगा थोड़ा सा है, हरे कृष्णा। उसकी आवाज कम आ रही है। आप लोग छोटी है, 7 दिन से भागवत कथा सुन रहे हैं। कितने दिन से? आज कौन सा दिन है? मैं ऐसे टपक पड़ा। मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, लेकिन कविता जी ने बुलाया कि आपको जरूर आना है, और जहां पर जरूर की बात आ जाती है तो जरूरी हो जाता है। मेरे को डॉक्टर ने बोला ज्यादा बोलना नहीं। मैंने कहा मैं चुप रहूंगा, मौन व्रत धारण कर लूंगा। डॉक्टर ने कहा इसी से ठीक हो गए, समझ रहे हो? तो मैं मौन व्रत धारण करने यहां पर आया हूं। मौन व्रत क्या होता है जानते हो? क्या होता है मौन व्रत? मौन व्रत चुप रहना नहीं होता। मौन व्रत होता है भगवान की कथा को कहना। ये सबसे बड़ा मौन व्रत है। तो इसलिए थोड़ी सी ये टर्बुलेंस है, खड़खड़ हो रही है। फ्लाइट में भी बैठोगे तो क्या कर सकते हो? बैठे रहोगे। इस टर्बुलेंस को भी थोड़ा सहन कर लो, और थोड़ा सा मैं भी कुछ बोल देता हूँ, ठीक है? देखो, बहुत जगह पर भागवत कथा होती है, बड़ा बड़ा आयोजन होता है, या बड़े सादगी के साथ इस घर के प्रांगण में ये भागवत की कथा हो रही है ना? कोई बहुत बड़ा पंडाल नहीं है, कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, कोई बहुत बड़ा श्रृंगार नहीं है, कोई बहुत बड़ा स्टेज नहीं है, कोई बहुत बड़ा सिंहासन नहीं है, लेकिन कथा बहुत बड़ी है। जो ये कथा सुना रहे थे वो कोई छोटी मोटी साधारण कथा नहीं थी। मैं चैलेंज करता हूं, आप टीवी में जो भी भागवत कथा होती है, ये वाला प्रसंग जो गिरिराज जी वाला इन्होंने सुनाया, इसको रिकॉर्ड करके सुन लो और कंपेयर करना, आपको ये वाली कथा कहीं मिलेगी नहीं। क्योंकि ये वाली कथा में जितनी सादगी है, ये वाली कथा में जितना वृंदावन का भाव है,
ईश्वरी कथा में जितनी शुद्धता है वो आपको कई संसार में नहीं मिल सकती। तो आप कहेंगे ये इन्होंने अपने आप से लिखी, जो मन में आया बोल दिया। हम लोग जब कथा बोलते हैं तो एक वचन, एक संकल्प लेके बात करते हैं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। होता है ना, शपथ खाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर हम भी यही वचन लेते हैं, जो कहेंगे शास्त्र की बात कहेंगे, शास्त्र के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। किसी को अच्छा लगे या ना लगे वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन जो एविडेंट है, जो शास्त्र है, जो ग्रंथ है, उसकी बात को ही कहेंगे। नहीं तो एक बात कही गई है, अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम। ध्यान से सुनना इस बात को। एक दूध का प्याला है, उसको सांप यदि मुंह लगा जाए, वो दूध देखने में तो दूध जैसा लगेगा, लेकिन सांप को मुंह लगा हुआ दूध अगर कोई पिए तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? क्या सत्य है? क्या हो जाता है? राम नाम, राम नाम सत्य हो जाता है। राम नाम तो वैसे ही सत्य है, वो जीवित है या ना रहे, ये थोड़ा मरने के बाद ही राम नाम सत्य होता है। सब समय भगवान का नाम सत्य है ना। इसलिए भगवान की जो कथा है ना, उसको कहा पूतम हरि कथामृतम। वो बड़ी पवित्र है। हम सोचते हैं स्नान करने से हम पवित्र हो जाते हैं। स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, और शरीर के अंदर जो मन है वो कैसे पवित्र होगा? सोच के देखो। अरे बॉडी ही तो साफ होगी शैम्पू से, जो मन है उसको कौन सा शैम्पू लगाओगे? हाँ, मन पवित्र होता है मंत्र करने से। इसका नाम ही मंत्र है, मंत्र। त्र मतलब त्राण, जैसे कहते हैं ना परित्रणाय साधुना, तो मन को पवित्र करने वाला होता है मंत्र। फिर भगवान की कथा ये आत्मा को पवित्र करने वाली, जो मन से भी ज्यादा सटल और सूक्ष्म है। यथा यथा आत्मा परिमजतो असो मद पुण्य गाथा शवन अभिदना। भगवान कह रहे हैं जितनी जितनी मात्रा में कोई मेरी कथा सुनता है, उसकी रुचि जागती है, उतनी उतनी मात्रा में उसके ऊपर जो परत है, आत्मा के ऊपर जो रस्ट लग गया है, उसको स्क्रैप करने का, साफ करने का जो तरीका है। अब आत्मा को कौन से साबुन से आप घिसोगे? कविता जी, आपके अंदर कितनी आत्माएं हैं? ये आपसे गलत पूछ लिया मैंने, इधर किसी से पूछता हूं। आप बताना आपके अंदर कितनी आत्माएं? एक होती। माता जी कितनी है? आप बताना कितनी है? नहीं, ये जो बैठी है एक, सब एक कहते हैं। कविता कह रही है बहुत सारी है। अब आपकी बात मानो कि कविता की मानो? कविता का मतलब क्या होता है? वो तो ठीक है, सब लोगों को तो आपका वो वाला दीक्षा वाला नाम नहीं पता। कविता कविता बोलते हैं, लेकिन कविता का मतलब क्या होता है? जो कवि अपनी कविता के द्वारा दूसरे का त्राण कर दे, वो है कविता। जहां ता शब्द लग जाता है उसका मतलब होता है त्राण, मतलब डिलीवरेंस, मतलब उसको उद्धार कर दे। कवि ऐसा पोएट जो त्राण कर दे। अब ऐसे तो कहेंगे बड़े हास्य कवि सम्मेलन होता है, 2 लाइन सुना रहा हूं, 4 लाइन सुना रहा हूं, 6 लाइन सुना रहा हूं। हास्य कवि वो त्राण करते हैं, वो मनोरंजन करते हैं, वो एंटरटेनमेंट करते हैं, वो डिलीवरेंस नहीं करते। तो कौन से ऐसे कवि है जो त्राण करते हैं? सुखदेव जी,
तेने ब्रह्म क्या हृदय च आदि कव्य। आदि कव्य मोयंत ये सूर्य। सुखदेव जी, ये है वास्तव में कविता। साधारण कोई पोयम लिखना, पोएट्री लिखना वो कविता नहीं होती है। जो त्राण कर दे, मतलब जो क्लिक कर दे एक लाइफ का, वो वाली कविता, वो वाला एक प्रसंग हमारे लिए बड़ा उपकारी होता है। तो इसलिए हमारे शरीर में एक आत्मा नहीं है, यह सब लोग याद करके जाना। आप कहेंगे वो कैसे, एक नहीं तो कितनी है, 10 है, 15 है, 15 करोड़ है, 15 खरब है, ट्रिलियंस है, उससे भी ज्यादा, इनफाइनाइट। इतनी आत्मा को लेके हम घूम रहे हैं, इतना कहां से आ गया? अब मेरे को बताओ, आपके शरीर में बैक्टीरिया है कि नहीं? लिविंग सेल है कि नहीं? तो वो कैसे जीवित है? उनके अंदर आत्मा, तभी तो वो लिविंग है, नहीं तो वो डेड है। और कितने बैक्टीरिया होंगे आपके अंदर? कितने लिविंग सेल्स होंगे? सोच के देख लो। हमारी योग शास्त्र कहता है रक्त की एक बूंद में 72,000 जीव होते हैं। खून की, रक्त की एक बूंद में कितने? 72,000। 72,000 बैक्टीरियास होते हैं एक बूंद में। और कितने होगा बॉडी में? वो तो इतनी आत्मा को लेके हम चल रहे हैं। इसलिए कहते हैं, होता है ना कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ फिर दूसरे का लगाना। फ्लाइट में बोलते हैं ना, पहले अपना उद्धार की सोच लो और उसी में जो अंदर इतनी सारी आत्मा को लेके चल रहे उसका भी हो जाएगा। लेकिन होगा किससे? आपके अटेम्प्ट से, आपके एंडेवर से होगा। आप इस समय चाहते तो ब्लैक फ्राइडे की शॉपिंग, चलो वो तो हो गया, वो भी कर रहे होते हैं। थोड़ा बचा कुचा माल पड़ा होता, वो भी ले लिया होता। हाँ, कल ऑडियंस कम थी यहाँ पर। कल शॉपिंग थोड़ा सा, ब्लैक फ्राइडे था ना। इंडिया में तो कभी ब्लैक फ्राइडे होता ही नहीं था, ये यूएस का कॉन्सेप्ट इंडिया में आ गया। हाँ? लेकिन इस शरीर को चलाना तो हमारा काम है ना। हम चाहे जहां मर्जी इसको ले जाएं। आप घर से जल तक यहां पर आए हो, आपने अपना भी और आपके अंदर इतनी सारी आत्माओं ने जो आश्रय ले रखा है, शेल्टर ले रखा है, आपने उनका भी क्या किया? त्राण किया। आपने उनको भी डिलीवर किया है। दुआएं देंगी वो आपको कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारे सहारे हम भी आ गए। हाँ। क्योंकि वो भगवान की कथा जाती तो कान पर है, लेकिन कान से कहां जाएगी? पूरे अंदर रोम रोम में बस जाएगी, अगर हम बसाना चाहें तो। नहीं तो कान के द्वारा दूसरा द्वार भी है, वहां से भी निकल जाएगी। तो इसलिए यदि कोई भक्त नहीं है और प्रोफेशनल रिसाइटर, कोई प्रोफेशनल होता है कि हाँ कविता 11 लाख रुपए लूंगा, तेरे घर में अच्छे से 7 दिन की कथा सुनाऊंगा, है ना, ऐसी कथा सुनने वाले से यह है सांप का मुंह। जो कथा तो सुना रहा है लेकिन वो कथा विषैली हो गई, जहर वाली हो गई, क्योंकि उसमें प्रोफेशनलिज्म है। यहां पर क्या प्रोफेशनलिज्म है? सीधा सीधा बेचारे प्रभु इतनी दूर से रोज ड्राइव करके आते, चुपचाप कथा करके प्रसाद पाके चले जाते। कोई इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था, इतने 1000 लूंगा, इतने लाख लूंगा। वो जहां वो एग्रीमेंट साइन हो जाता है वहीं पर ही सांप का मुंह लग जाता है। और जहां पर भक्त कथा सुनाते हैं वो हंस की तरह होते। भगवान ने हंस को एक ऐसा गुण दिया है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है। हम लोग कर सकेंगे? रोज दूध वाला बेचारा दूध दे जाता है, पता नहीं कितना पानी डाला हुआ है ना। एक बार ऐसे दूध वाला आया पानी डालने नए घर में, उसको
दूध जब लाने लगा ना तो वो सांप बोले देखो रोज 5 किलो दूध चाहिए, लेकिन देखो अच्छा पानी मिलाना, गंदा नहीं मिलाना। ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके मुंह से ऐसे निकल, नहीं साहब अच्छा ही डालते हैं। नहीं मेरा मतलब डालते ही नहीं है। आदत है ना। इसलिए थोड़ा उदाहरण से इस बात को समझा रहा हूं। और यदि गहरी बात कहने पे आ गया फिर तो बहुत गहरापन हो जाएगा। ये जितनी ऊंची बिल्डिंग है, ये कथा इससे भी ऊंची है। आप लोग जो 7 दिन से कथा सुन रहे हो, और ये तो वैसे ही बड़े महान है, इनसे तो छोटी मोटी बात कही नहीं जाती, ये हमेशा ऊंची ही बात ही बोलते हैं। है ना? आप लोगों को समझ आई कथा? आई कि नहीं आई? सबको आई तो? इसलिए एक बार इनके लिए राधे राधे बोल दो। अभी इन्होंने गोवर्धन जी की लीला सुनाई। मैं ज्यादा समय नहीं लेता, 10 मिनट की बात बोलता हूं बस। 7 दिन 7 रात की बात बता रहे थे कि गोवर्धन जी को धारण कर रखा। अब किसी का मन ही नहीं कर रहा बाहर जाने का। क्यों मन नहीं कर रहा? क्योंकि 7 दिन 7 रात तक भगवान का दर्शन प्राप्त हो रहा है। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को 7 दिन कथा सुनाई। ना भूख लग रही, ना प्यास लग रही, ना नींद आ रही है। हमें तो 3 घंटे के बाद पैर ही दर्द होने लग जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि उस कथा में भी कृष्ण का दर्शन ही प्राप्त हो रहा है। मैं बार बार एक बात बोलता हूं, परीक्षित जी को कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ था। कहां हुआ था? अपनी माता के गर्भ में जब वो थे। उत्तरा माता के गर्भ में परीक्षित थे ना, तो वहीं पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था। जानते हैं सब लोग, सुना? कृष्ण उसी समय उत्तरा माता के गर्भ में चले गए उस बालक परीक्षित की रक्षा करने के लिए। उस समय श्री परीक्षित जी ने श्री कृष्ण का दर्शन किया। ठीक है, एक वो दर्शन है। और यहां सुखदेव जी के यहां पर 7 दिन तक जो कथा सुनी है, एक ये वाला दर्शन है। कौन सा बड़ा दर्शन है? माता के गर्भ में देखा था आंखों से, और सुखदेव जी के पास बैठकर दर्शन किया कानों से। समझ आई बात? जब आंखों से दर्शन किया था तो उस समय उनको रासलीला का दर्शन हुआ था, गोवर्धन धारण लीला का दर्शन हुआ था, माखन चोरी का दर्शन हुआ था? कुछ नहीं। लेकिन सुखदेव जी ने उनको बाल्य पौगंड किशोर श्री कृष्ण की सारा ही दर्शन करवाया। यह है पूर्ण दर्शन है। और गिरिराज लीला जो श्री कृष्ण ने गिरिराज जी उठाया, ये वाला दर्शन कराया परीक्षित जी को। और इससे भी बड़ी जो रास लीला हुई, अभी वहां तक तो प्रभु पहुंचे ही नहीं, कह रहे हैं अगली बार, टू बी कंटिन्यूड। वो रास लीला का दर्शन भी सुखदेव जी ने करवाया परीक्षित जी को। परीक्षित जी ने आंखों से देखा, वो पूरा नहीं था, कानों से सुनने वाला पूरा होता है। तो हम आप लोग बोलते हैं ना, भगवान दर्शन दे दे, दर्शन दे दे, दर्शन दे दे। क्या दर्शन दे दे? ये जो कथा सुन रहे हैं यही दर्शन है। ये अपने आप में दर्शन है। इसको फील करो, इसको अनुभव करो। जो मुंह से हम भगवान का नाम कर रहे हैं, यही दर्शन है। इट्स नॉट डिफरेंट। ये अलग चीज नहीं है, ये संपूर्ण दर्शन है अपने आप में। अपनी अपनी रियलाइजेशन, अनुभूति की बात है। आज सब लोग जितने वृंदावन के वासी, उसको क्या कहा जाता है? ब्रजवासी। आज कोई अपने घर जाना ही नहीं चाहता। बोलते कभी ऐसा होता ही नहीं है कि 7 दिन 7 रात तक कृष्ण का दर्शन मिल जाए। कभी ऐसा होता ही नहीं है। रोज की जो डेली एक्टिविटीज हैं, दिनचर्या है, उसमें कभी किसी को भी 24 घंटा में 24 घंटा कृष्ण का दर्शन होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? सुबह यशोदा मैया कन्हैया को श्रृंगार करती हैं। कैसे? बड़ा सुंदर कान में कुंडल, गले में। उस समय मैया रोने लग जाती है कि अब तो तुमको मैं शाम को देखूंगी,
कन्हैया तो संध्या में आएगा, सारा दिन बिना कृष्ण के कैसे रहेंगे। जब प्रेम होता ना तो देखे बिना रहा नहीं जाता। मैया का इतना वात्सल्य प्रेम, एक क्षण भी कृष्ण के बिना मैया का मन नहीं लगता। और ऐसे श्रृंगार करके बलाइयां लेती हुई मैया कृष्ण के हाथ में भोजन पकड़ा देती, जाओ। अब यहां तो यशोदा मैया रो रही है, अब इनको तो पूरा दर्शन। वहां पर आगे जो सखा खड़े हुए थे हैं, वो तो आते जो गले लगे, कन्हैया सारी रात तेरे बिना कैसे गुजारी। बड़ी मुश्किल से गुजारी सारी रात। जितने पक्षी हैं वो प्रतीक्षा कर रहे थे कब हमको कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो। मयूर, तोता, मैना, जितने पक्षी, जितने गैया, सब बछड़े वो प्रतीक्षा कर रहे थे कब कृष्ण का दर्शन होगा। जितने सखा, मधुमंगल, उज्जवल, स्तोत्र कृष्ण, शुभ, श्रीराम, इन सब के मन में इच्छा कब कृष्ण का मिलेंगे। आज सबका कृष्ण के साथ मिलन हो गया इस समय। तो एक जगह तो यशोदा मैया विरह में रो रही हैं और दूसरी तरफ सबका कृष्ण के साथ मिलन होकर बड़ा आनंद हो रहा है। अब तो चले वन में। हाँ, गैया भी चलती चलती, कितनी कितनी गाय हैं? 9 लाख तो कृष्ण की हो गई, सखाओं की भी तो है, तो इसलिए उसकी कोई गिनती नहीं है। गैया का भी मन भी है हम कृष्ण का स्पर्श कर लें। आंखों से देख तो नहीं है, लेकिन चलती चलती जैसे हम लोग तो मन करता है गुरु जी को थोड़ा छू लें। तो भीड़ भाड़ में कोनी मारते हुए जो आगे निकलते हैं ना, और चलते चलते गुरु जी के हाथ के साथ थोड़ा सा हाथ ही लग जाए, बोलते उसी में ही बड़ा आनंद संतोष लगता है। ऐसे गैया भी चलती चलती एक दूसरे को धक्का मारती हुई आगे, या उनके हाथ को या उनके चरणों को कुछ भी स्पर्श होकर फिर वो अपना रास्ता आगे करती है। इसलिए मिलन का सुख उनको प्राप्त होता है। अब यहां पर इनकी बात है। और उसी समय वन में क्या हो रहा है? भोजन कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, बड़े नटखट नटखट कर रहे हैं, गैयों को घास खिला रहे हैं, और वहां पर बैठी गोपियां कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं। रात को मिले थे, अब हो गई दोपहर। इतना समय बिना देखे मन लगता नहीं। गोपियां कहां प्रतीक्षा कर रही हैं? राधा कुंड पर। गोवर्धन की परिक्रमा की आप लोगों ने? किस किसने की गोवर्धन परिक्रमा? वेरी गुड। राधा कुंड पर गोपियां अपने हाथ से एक माला बनाकर, उस माला का नाम है वैजंती माला। वैजंती माला की स्पेशलिटी क्या है? 5 अलग अलग पुष्पों से वो माला बनती है और घुटनों तक लंबी होती है। उसको बोलते हैं वैजंती माला। गोपियों ने वो माला बनाकर रखी और वृक्षों के फल फूल इत्यादि के सब रखे हैं। और कन्हैया वहां पर सखाओं के साथ भोजन करके बोलते भाई मैं तो अब सो रहा हूं, मैं थक गया हूं, नैप टाइम है, सब लोग सो जाओ। बस वहीं पर सबको बिठाकर सुलाकर जो निकले वहां से गोपियों के पास आ गए, उनके साथ रहे। एक प्रहर लीला हुई गोपियों के साथ, माला पहनाई, फल कंद मूल ये खिलाया। कृष्ण कहने लगे अब ज्यादा समय नहीं रह सकता, वो मेरे को खोज रहे होंगे, चले गए। तो गोपियों के मन में फिर वही विरह, अब पता नहीं कब मिलेंगे। और ऐसे करते करते संध्या के समय में, गोधूली का समय होता है ना, उस समय गैया को लेकर, सखाओं को लेकर प्राविशदा गीत कीर्ति है। जब वन से लौट कर आते हैं उस समय जितने हिरन, खरगोश, ये वन के जो पशु हैं, ये तो वन की सीमा को पार नहीं करते, ये बेचारे वहीं रोते रोते रह जाते हैं। अब कल आएंगे कन्हैया, सारी रात इनके बिना कैसे बीतेगी। फिर पक्षी इनके ऊपर ऊपर उड़कर चले जाते हैं, महल की छत पर बैठ जाते हैं, नंद महल की छत पर, कि वो अंदर नहीं जा सकते। अब वो पक्षी फिर रोते हैं, हाय सारी रात इनके बिना कैसे जाएगी, इनके बिना कैसे गुजारा होगा। और अब यशोदा मैया के साथ कन्हैया का मिलन हुआ। मैया तो दीपक जलाकर ऊपर से नीचे तक क्या कर रही हैं? आरती नहीं उतार रही।
नजर भी नहीं उतार रही, चेक कर रही है। इसलिए हम लोग आरती करते हैं शाम को। क्या चेक कर रही है? ऊपर से नीचे तक चेक कर रही है। क्या कहीं कांटा तो नहीं लग गया? हाँ, इसलिए मैया आरती नहीं उतारती, हम लोग आरती उतारते। ऐसे करते करते जो मुख्य बात मैं कहना चाहता हूं वो समझ गए। किसी को भी 24 घंटा में 24 घंटा कृष्ण का सानिध्य, प्रेजेंस, ये प्राप्त नहीं होती, क्योंकि प्रेम के दो पहलू हैं। क्वाइन होता है ना, टॉस करते हैं क्रिकेट टीम वाले, दोनों कैप्टन, हेड या दो है ना, एक जैसा तो हो नहीं सकता। इसलिए प्रेम, जिसको हम प्रेम कहते हैं, लव, उसके भी दो साइड्स हैं, टू साइड्स। एक क्या है? मिलन। दूसरा क्या है? सेपरेशन, विरह। जब तक वो सेपरेशन नहीं होगा तो मिलन में और सुख नहीं होगा, ये गारंटीड है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही समझ लो थोड़ा, एक ऑर्डिनरी एग्जाम्पल। पति पत्नी एक साथ रहते हैं, अभी अभी ब्याह हुआ, 1 महीना हुआ, एक साथ रहते हैं, तो प्रेम कम नहीं हो जाता, लेकिन एक साथ रहते रहते प्रेम रेगुलर हो जाता है। ये थोड़ा कोई एक दूसरे को नफरत करने लग जाते हैं, हेट करते। प्रेम होता है, लेकिन अब रोज एक्सप्रेस नहीं करते। पहले तो रोज एक्सप्रेस करते थे, हाँ, लेकिन फिर इसका मतलब प्रेम कम नहीं हो गया, ये बात नहीं है। रहता है, लेकिन बड़ा कॉमन सा हो जाता है। लेकिन पति को एक प्रोजेक्ट आ गया, 2 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ गया, आ ही नहीं सकते 2 साल। वो बोलती है, अरे अभी अभी ब्याह हुआ, 1 महीना हुआ, मैं तो आपके बिना रह नहीं पाऊंगी, आपके बिना गुजारा नहीं है मेरा। पति बोलता है, मैं क्या करूं, प्रोजेक्ट है तो मैं भी चलती हूं, तेरा तो वीजा नहीं है। आप सोचो दोनों की क्या हालत होती है, जरा इसको फील करके देखो। प्रेम तो था, लेकिन अब वो प्रेम उछाले मार रहा है। एक दूसरे के लिए कितना याद कर रहे हैं, रोते भी है, फोन पे बात करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, मैसेज करते हैं, रो पड़ते हैं, हाँ जल्दी आ जाओ। ये 2 साल मतलब 20 साल के बराबर लग रहा है ना। ये क्या हो रहा है? प्रेम। जैसे समुद्र में लहरें आती है ना, ऊपर नीचे, ये प्रेम की लहरें। और फिर तो सुनामी आ जाता है, सुनामी आता है तो सबको डुबो देता है। तो इसलिए ये मिलन और विरह है ना, विरह में वो मिलन, वो प्रेम और ज्यादा बढ़ जाता है। ये सारा कुछ जो सुबह से रात तक अष्टकाली लीला जो प्रहर चलती है, जो ये सारा योग माया जी अरेंज करती हैं, जानबूझकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती हैं। कौन? योग माया। कौन सी माया? योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। और दूसरी है महामाया। महामाया जी क्या करती है? सब्ट्रैक्ट करती है, हमको अलग कर देती है। और योग माया जी ऐड कर देती है। तो ये उनका ऐड करने का तरीका है। कैसे? थोड़ी देर मिलन कराया और थोड़ी देर फिर विरह अलग कराया। उस अलग होने में, उस सेपरेशन में और ज्यादा प्रेम की अनुभूति और ज्यादा प्रेम बढ़ता है, घटता नहीं है, बढ़ता है। लेकिन ये गोवर्धन धारण लीला में 7 दिन 7 रात तक क्या मिलन है, सब एक टुक देखे जा रहे हैं। चरणों से लेके मस्तक तक कृष्ण का दर्शन हो रहा है। बोले इंद्र तूने तो बड़ा अच्छा काम किया, तू और करता रहिए, 7 साल तक करता रहे, हम यही खड़े रहेंगे और कृष्ण का जो रूप है उसी को ही पीकर है हम अपना संतुष्ट हो जाएंगे। मेरा भी यही हाल था, लेकिन पता नहीं एक चमत्कार है, जो कथा बोलते तो ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर वही खो खो शुरू हो जाता है। ये मौन है। मैं इधर उधर कार्तिक में इतना बुखार चल रहा है, गला खराब है, मतलब 2 बात बोल नहीं पा रहा, लेकिन फिर लालच होता है, ये विपिन प्रभु कब माइक मेरे हाथ में देंगे। जहां ये हाथ में आ जाता है ना,
सब गला वला बुखार सब ठीक हो जाता है। अब देखना उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा। ये बटन है, प्रेस बटन। तो इसलिए भागवत जी का आज यहाँ पर समापन करते हैं। समय भी हो गया। कथा की तो कोई सीमा ही नहीं है, ये तो अनलिमिटेड, बोलते रहो सुनते रहो, बोलते रहो सुनते रहो है। लेकिन भागवत जी का समापन एक इतने सुंदर बात पर हुआ है जो हमारे और आपके जीवन में जिसका बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं नाम संकीर्तन यस्या सर्व पाप प्रनाशनम प्रणाम दुख शमनस्या तम नमामि हरिपरम। भागवत जी में कितने श्लोक हैं? 18,000। भागवत जी का समापन पता किस पे हुआ? एक उपदेश, एक शिक्षा, भगवान के नाम पर ही भागवत जी का समापन हुआ। इस एक बात बताओ, आप लेटे हुए हवन कर सकते हो? नहीं कर सकते। अच्छा, बाथरूम में हवन कर सकता है? ड्राइविंग करते हुए हवन कर सकते हो? रसोई करते हुए हवन कर सकते हो? अच्छा, लेटे हुए भगवान की आरती होती है? गाड़ी चलाते हुए, रसोई करते हुए? मन से नहीं, फिजिकली नहीं हो सकता ना। अच्छा सुनो और सुनो, ना हवन यज्ञ, ना ध्यान और ना सेवा, इसके लिए आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। लेकिन इन सारी चीजों में एक नाम ही ऐसा है जो आप लेटे हुए भी कर सकते हो, ड्राइविंग करते भी कर सकते हो, रसोई करते भी कर सकते हो। बंदर ही ले जाए, मैं ही उठा के ले जाऊं, 1 मिनट में मन करता है उठा के ले जाओ, है ना। अच्छा, किसी की रोलेक्स वॉच पड़ी हो, फिर क्या करेगा मन? उठा लो। सबका नहीं, मेरा तो नहीं करेगा, आपका भी नहीं करेगा, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनका कर पड़ता है। इसका मतलब पोल्यूशन तो है, इतने पोल्यूशन में हम जी रहे हैं, मतलब इतना बर्डन है नेगेटिविटी का, उसको किसी पॉजिटिव चीज से तो दूर किया जाएगा। और पॉजिटिविटी कहां से आएगी? ऑर्गेनिक खाने से नहीं आएगी पॉजिटिविटी। उसके लिए स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म ही इतनी पॉजिटिव है, इतनी पॉजिटिव है, जिस पॉजिटिविटी से हमारी नेगेटिविटी दूर होगी। ये तो बड़ी छोटी सी बात मैंने बोल दी, लेकिन इससे बड़ी बात क्या, इस नाम की पॉजिटिविटी से, पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब राइट डायरेक्शन। कौन सी राइट डायरेक्शन? हम सुखी हो जाएं, हम सुखी हो जाएं। कोई ऐसा है जो सुखी नहीं होना चाहता? कोई XYZ, सब सुखी होना चाहते हो ना। ये बात युधिष्ठिर जी से पूछी गई थी, सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति कौन है? तो युधिष्ठिर जी ने यह नहीं कहा था 5 BHK या 7 BHK, इसमें ज्यादा सुख होगा। अच्छा, जो 7 BHK में रहता होगा, आप उनके घर में जाकर बैठकर पूछो, सेंसस कर लो, आप बहुत सुखी हैं? ऐसा होता है? नहीं। तो उन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं कही थी कि मेरा विला हो जाए या मेरा बिजनेस ऐसा हो जाए वो सुखी है, राइट। बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार, बड़े फेमस हैं, पॉपुलर हैं, सुखी है? आप उनकी लाइफ में जाकर देखो, आपको पता लग जाएगा। रील्स में तो कुछ और दिखता है और रियलिटी में कुछ और होता है। द डिफरेंस इज रील्स एंड रियलिटी। रील में कुछ होता है, रियलिटी में कुछ और होता है। तो ये बात, इसका आंसर 5000 साल पहले दिया गया था, जो आज भी सच है और हमेशा ही रहेगा। उन्होंने कहा सबसे सुखी व्यक्ति वही है जो परदेश में नहीं है, स्वदेश में है, जो फॉरेन लैंड में नहीं है, अपने घर में है। आप कितना भी मॉरिशियस, मालदीव्स घूमने, एंड ऑफ द डे महीने भी घूमकर आ जाओ, फिर घर में आके क्या लगता है? हाँ, अपना घर ही अपना है, फील होता है ना। कितना भी घूमकर 6 महीने अमेरिका घूम कर आओ, फिर आता ओ इंडिया इज माई होम, अपना घर ही अपना घर है।
में लैंड में नहीं है, जो विदेश में नहीं है, स्वदेश में है, वही सबसे ज्यादा सुखी है। ठीक है, अब हम तो स्वदेश में ही रह रहे हैं, अपने देश में रह रहे हैं, हम सुखी हैं? मेरी बात समझ आ रही है? मैं तो अपने घर में ही रह रहा हूं और मैं अपने देश में ही रह रहा हूं, तो मैं सुखी हूं? मैं तो सुखी नहीं हूं। हो सकता है आप लोग होंगे, बहुत से नहीं भी होंगे। है कोई? नहीं होता ना। इसका मतलब ये मेरा स्वदेश नहीं है। समझ आई बात? इसका मतलब ये मेरा स्वदेश ही नहीं है, क्योंकि मैं सुखी ही नहीं हूं। तो मेरा स्वदेश कहाँ है? मेरा अपना देश, मेरा अपना घर कहाँ है? यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तब धाम परमम पदम, वो है गोलोक, जहां पर कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं, जहां पर स्वयं भगवान मुरली बजा रहे हैं, गैयों के साथ हैं, रास कर रहे हैं, यशोदा मैया के गोद में बैठकर माखन खा रहे हैं, सखाओं के साथ खेल रहे हैं। सोचो हमारी प्रेजेंस अगर वहां हो जाए उनके साथ, वो है स्वदेश, वो है स्वदेश। मैं अपने घर में भी परदेशी ही हूं, मैं अपने घर में, अपने देश में भी मैं परदेशी ही हूं, मैं स्वदेशी नहीं हूं। तो इसलिए जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम लोग कभी भी सुखी नहीं हो सकते। ये आत्मा की ट्रैवलिंग चल रही है, एक जर्नी है, और उस जर्नी को शॉर्ट बनाना हमारे हाथ में। ये होगा एक्सपीरियंस से। और वो कैसे? भले ही इनकी बहुत सारी कथा आपको समझ नहीं भी आई होगी, चिंता की बात नहीं है, लेकिन वो सुनकर ही एक इंप्रेशन, एक छाप ऐसी पड़ गई है ना, कि जैसे देखो कोई बहुत ज्यादा कुछ खा लेता है ना, उसका पेट बड़ा हो जाता है, और जो कम खाने लगता है तो पेट कैसा हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। तो आप जितनी बड़ी कथा सुनोगे ना, इंडाइजेशन भले ही हो जाए, लेकिन पेट का आकार, मतलब उसकी कैपेसिटी बढ़ जा रही है। ये कौन सा फ्लोर है? 14th फ्लोर। यहां से तो बाहर में बहुत कुछ देख सकता हूं, है कि नहीं? कितनी दूर तक देख सकता हूं, क्योंकि मैं एलिवेशन में हूं, ऊपर हूं ना। जो ग्राउंड फ्लोर पे है वो कितनी दूर देख पाएंगे? पार्किंग तक बस। अब नीचे वाला 14th फ्लोर पर सांप से पूछता है, आप क्या क्या देख पा रहे हो? ये बताएंगे, अरे बहुत दूर तक देख रहा हूं, वो पेड़ है, बड़ा दूर दूर बिल्डिंग्स भी दिख रही हैं। वो नीचे वाला कहेगा, मैं तो कुछ इतना दिख नहीं रहा, मेरे को भी देखना है। तो ये कहेंगे, ऊपर आ जा। ऊपर आने के दो तरीके हैं। कैसे आएगा? उड़ के तो आ नहीं सकता बेचारा, सीढ़ियों से आएगा या लिफ्ट एलिवेटर से आएगा। और जैसे ऊपर आएगा, उसको क्या दिखेगा? दूर 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 की चीजें देखेंगी, जो उसको नीचे नहीं दिख रही थी। समझ रहे हो? तो नीचे से ऊपर आने का इसका जो लालच था कि दूर की चीज देखने का, ये जो लालच, ये जो लोभ है, यही भक्ति में हमको यहां नीचे से ऊपर तक पहुंचाएगा। जब तक लालच नहीं होगा ना, लोभ नहीं होगा ना, वो ऊपर नहीं आ सकता। नीचे वाले को ऊपर वाले की बात सुनकर लालच हो गया, मेरे को भी दूर का देखना है, तो ऊपर वाला बोलता है सीढ़ी से आ जा। समझ आई बात? एग्जाम्पल से बता रहा हूं। तो ऐसे ही ये कथा सुनकर हमारे अंदर लालच और लोभ होता है कि हमको भी सच में स्वदेश जाना है। हम अभी भी फॉरेन लैंड में ही बैठे हैं, ये हमारा नहीं है। इस बार आप इंडिया में जन्म लियो, हो सकता है अगली बार आप रशिया में जन्म लो। ये कोई गारंटी है कि मतलब हमारा राशन कार्ड बन गया या आधार कार्ड बन गया तो हम 15-20 जन्म तक यहीं रहेंगे? नहीं जी, ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ये फॉरेन लैंड है, ये स्वदेश नहीं है हमारा। तो ऊपर आने इसलिए सीढ़ी या लिफ्ट। वही सीढ़ी वो मैंने देखा था, कहां? ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चा डूब रहा था, गोल्ड कोस्ट में डूब रहा था। तो तुरंत पुलिस वहां तो एक्टिवेट हो जाती है, हेलीकॉप्टर लेकर आए और हेलीकॉप्टर से ऊपर से सीढ़ी नीचे फेंकी
और उसको इंडिकेट कर रहे थे इसको पकड़ लो, बचा लिया उसको। तो सीढ़ी नीचे से ऊपर फेंकी जाती है कि ऊपर से नीचे फेंकी जाती है? नीचे से नहीं होती, ऊपर से फेंकते हैं ना। इसलिए भगवान ने स्वदेश बुलाने के लिए एक ऊपर से सीढ़ी फेंक दी है। वो सीढ़ी पता क्या है? ये सीढ़ी है, देखो इतनी अच्छी सीढ़ी भेज दी है। ये ऊपर से सीढ़ी फेंक दी है, इसको पकड़ लो, ऊपर आ जाओ, अपने घर में आ जाओ, सुख शांति से रहोगे। ये सीढ़ी क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ये सीढ़ी है। लेकिन सीढ़ी से ऊपर आए तो फिर थकावट हो जाएगी और देरी से आएंगे, और लिफ्ट से आए तो बटन दबाया पहुंच गए, है ना। वो लिफ्ट क्या है? किसी वैष्णव साधु के को थोड़ा सा टच कर दो, हमको ना थोड़ी सी कथा सुना दो। जैसे वो बटन दबाया ना, आप जितनी ऊपर एलिवेशन में जाना चाहते हो उतना ऊपर ले जाएंगे। प्रभु जी रास लीला सुना दो, ये तो पेंटा हाउस है सबसे ऊपर। प्रभु जी 4th फ्लोर की कथा सुना दो, मतलब चतुर्स्कंद 4th कैंटो। प्रभु जी 5th कैंटो की सुना दो, तो 5th का बटन, अब जो बटन दबाओगे वो उस बटन तक ले जाएगी। तो सबसे ऊपर वाला बटन तो रास लीला, वहां तक ले जा सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है हम सब ने कौन सा बटन प्रेस किया है। कोई 1st फ्लोर तक ही जाना चाहता है, कोई 2nd फ्लोर तक ही जाना चाहता है, कोई 4th, कोई 5th, कोई 6th, सबकी अपने अपने कैपेसिटीज हैं। और कोई तो बोलता है मैं रूफ टॉप पे वहां पर जाऊंगा। तो वो है साधु संघ एसोसिएशन। उस साधु संघ में नाम, ये है एलिवेटर का काम। और वहीं से हम एलिवेशन में जब आएंगे तो दूर दूर की चीज दिख रही है। मतलब ये जो भगवान की कथा हम सुन रहे हैं, दूर दूर तक सब स्पष्ट क्लियर दिख रहा है। और नीचे वाला तो बेचारा नीचे वाला ही रह जाएगा। नहीं, मैं ग्राउंड फ्लोर वालों के लिए कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ कथा की बात ही कर रहा हूं। तो देख लो, ये सीढ़ी ऊपर से फेंकी हुई है हमारे बचाव के लिए। इसको रोज आप कर सकते हो, बैठकर, लेटकर, चलकर। अच्छा, चलकर कोई हवन करता है? चलकर कोई आरती करता है? नाम कर सकते हो। गाड़ी चलाते हुए नाम कर सकते हो, रसोई बनाते हुए नाम कर सकते हो, हर कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो नाम कर सकते हो। इतना सरल सीधा उपाय, यही भागवत जी का सार है। यही 2 बात कहने के लिए मैं आपके पास आया। और मैं विपिन प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इतने सारे नोएडा के इतने सुंदर सुंदर भक्त जो इतना कुछ जानते। मैं सोचा, पता है, मैं सोचा था ये क्या बोलते जा रहे हैं, इनको समझ भी आ रहा होगा कि नहीं। लेकिन अभी मैंने जो 1-2 क्वेश्चन कर लिए ना, और जो माताओं ने 1-2 आंसर दे दिए, ये हैं सब रूफटॉप वाले, सब रूफटॉप वाले। अब जब दोबारा कभी कथा होगी, फिर मैं 1 दिन नहीं, बीच में 3 दिन आऊंगा और गला ठीक करके आऊंगा अपना। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अच्छा भैया, गला अब तू खराब हो जा, मेरा हो गया। मुकुंद तू कहाँ गए? मुकुंद भैया गिरिराज वास में पाऊं। अनाउंस करना है 4th और 6th मार्च को जगन्नाथ दर्शन। कुंडन के कर जना
करूं जलपान करो रहो रज में कुंदन के कलश करूं जलपान करो रहो रज में दीदो प्रभु बारंबार रज में दीदो प्रभु बारंबार श्री राजवास में पाऊं रजपति में कोई न जाऊं श्री राजवास में पाऊं मत पे गिरवर लीलो